भारतीय सेना द्वारा आतंकियों के विरुद्ध की गई ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए शुक्रवार को शहर में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शहीद पार्क से प्रारंभ हुई भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने शहीद पार्क स्थित जय स्तंभ पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर घोड़े पर सवार होकर तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सेना ने पाकिस्तान में दाखिल होकर दुश्मनों से बदला लिया। भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस पर संपूर्ण देश को गर्व है। मूल रूप से उनका पीछे का योजना थी कि ये दोनों धर्मों के लोग आपस में लड़ मरे, लेकिन जोरदार अभिनंदन करो, पूरे देश में एक घटना नहीं घटी। पूरे देश ने एकजुटता के साथ ये संदेश दिलाने का प्रयास किया कि दुश्मन कितना भी चालाक क्यों नहीं हो, कितनी भी चालाकियां क्यों नहीं कर ले, इस देश के अंदर की आंतरिक ताकत इतनी अलग प्रकार की है कि ये ताकत का एहसास दुनिया वालों को नहीं है। इसलिए इकबाल ने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात में वो सारी बात है कि जब भी मौका पड़ता है देश एकजुटता के साथ इसी ताकत से खड़ा होता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया के सामने हमारी सेनाओं ने साहस और शौर्य के प्रमाण दिए हैं। हमने एकजुट होकर विश्व को यह संदेश दिया कि दुश्मन कितना ही चालाक क्यों न हो, हम अपनी एकता को अक्षुण्य रखेंगे। राष्ट्रीय एकता सर्वोपरि है, इसे यदि शत्रु ने हानि पहुंचाने की कोशिश की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उज्जैन भगवान श्री महाकालेश्वर की नगरी है। यह सम्राट विक्रमादित्य के पराक्रम की नगरी है। लगभग 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित कर देश से खदेड़ दिया था। आज फिर से हमारी सेना ने वही शौर्य और पराक्रम दिखाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने राष्ट्र की वेदी पर अपने चिराग न्योछावर करने वाले शहीदों के परिवारजनों को प्रणाम किया। और ये पवित्र बाबा महाकाल की धरती, सम्राट विक्रमादित्य की धरती, आजादी के सच्चे अर्थों में कुछ ही नगरियों के अंदर अतीत के गौरवशाली पृष्ठों के कई सारे ऐसे अलग अलग हिस्से हैं जिसमें सदैव भारतवर्ष गर्व करता है। ऐसी पावन पुनीत पवित्र नगरी उज्जैन और उज्जैन के सारे मंच को प्रणाम करता हूँ, संतों को प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है, इसकी मर्यादा का सदैव ध्यान रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार तिरंगा यात्राओं के माध्यम से पूरी दुनिया में संदेश जा रहा है कि हम सभी भारतीय एकजुट होकर समय आने पर देश की रक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान कर सकते हैं। इस भव्य तिरंगा यात्रा में शहीदों के परिजन, पूर्व सैनिक, राज्यसभा सांसद बालयोगी उमेशनाथ महाराज, सांसद अनिल फिरोजिया, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, विधायक सतीश मालवीय, महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया, शहरकाजी खलीकुर रहमान, संजय अग्रवाल, रवि सोलंकी, जगदीश पांचाल, मुकेश यादव, अनिल शिंदे, दिनेश जाटवा, कल्याण शिवहरे, सुहास वैद्य, इकबाल सिंह गांधी, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा सहित शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर सहभागिता की। भव्य तिरंगा यात्रा शहीद पार्क से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों चामुंडा माता चौराहा, देवास गेट चौराहा, मालीपुरा, दौलतगंज चौराहा से होती हुई फव्वारा चौक पर समाप्त हुई। यात्रा में शहीदों के परिजन बग्गियों पर सवार होकर शामिल हुए। यात्रा में पुलिस बैंड, बोहरा समाज के बैंड और अन्य बैंड शामिल हुए। यात्रा के दौरान देशभक्ति के गीतों की भाव विभोर प्रस्तुतियां दी गयी। सभी धर्म और समाज के लोगों ने देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना से ओतप्रोत होकर उत्साहपूर्ण माहौल में यात्रा में सहभागिता की। विभिन्न स्थानों पर बनाए गए स्वागत मंच के द्वारा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। उल्लेखनीय है कि यह यात्रा उन जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी निकाली गई, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है।